हेलो एवरीवन। तो हम लोग महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे के प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस चित्रकार के चित्र इतने यथार्थवादी हैं जो कि रेनेसां कलाकारों की याद दिलाते हैं? तो वो कौन से चित्रकार हैं? तो वो हैं विजेंद्र शर्मा। ओके, सी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तंजौर के निकट स्थित सित्तनवासल गुफाओं की चित्र शैली किसके समान है? तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है इसकी जो चित्र शैली है वो किसके समान है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे बादामी लगा देते हैं, लेकिन पूछा गया है चित्र शैली के बारे में। तो इसकी जो सित्तनवासल गुफा की जो चित्र शैली है वो अजंता गुफा के समान है। ठीक है, अजंता गुफा के समान कह सकते हैं, श्रेष्ठ चित्र बने हुए हैं। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो अजंता इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में गंगा यमुना की मूर्ति मिली है? ठीक है, तो ये अजंता की किस गुफा में गंगा यमुना की मूर्ति मिली है? तो वो गुफा है 27 नंबर की। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग 2004 की एक किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो ये है पेंटिंग अर्पिता सिंह की प्रमुख पेंटिंग है। डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर के समीप नागदा में कौन से मंदिर स्थित है? ठीक है, नागदा में कौन सा वो मंदिर स्थित है जो उदयपुर के समीप नागदा में है? तो नागदा में कौन सा मंदिर है? सहस्त्रबाहु मंदिर। कौन सा? सहस्त्रबाहु मंदिर। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा का सर्वस्त्र दान प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? यशोधरा का सर्वस्त्र दान प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन है? तो शैलेंद्र नाथ डे है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? तो भारी स्तंभ की जब बात आएगी तो रोमनस है, रोमनस्क। ठीक है, तो रोमनस्क इसका राइट आंसर होगा। डी विल बी राइट आंसर। अगला है, रंगों में रक्त मिलाकर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन है? रंगों में रक्त मिलाकर चित्र बनाने वाले कलाकार कौन हैं? तो वो कलाकार हैं रूबेंस। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर, रूबेंस हैं। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने प्रकृति की विशालता एवं भयंकरता को अपने चित्रों में दर्शाया है? ठीक है, तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो हैं टर्नर। ओके, डी विल बी राइट आंसर, टर्नर हैं। फिर देखते हैं, निम्न में से काले पर काला छापा चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो काले पर काला जो छापा चित्र है वो विनोद पटेल का है। ओके, तो डी विल बी राइट आंसर, काले पर काला छापा चित्र। फिर देखते हैं, अगला है, माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? तो माइसीनियन कला का जो जन्म और विकास हुआ था वो यूनान में हुआ था। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध प्रिंट मेकर हरेन दास की कला शैली किससे प्रभावित है? तो हरेन दास की जो कला शैली है वो किससे प्रभावित है? वो ट्राइबल आर्ट से प्रभावित है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कला के किस अंग को संबंधता का सिद्धांत कहते हैं? तो वो कौन सा अंग है? तो प्रमाण है। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार कौन सा है? तो विष्णु के 10 अवतारों में जो पहला अवतार है वो मत्स्य है। ठीक है, मत्स्य, कुर्म, वराह, यही। कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? ओथ ऑफ फुराथी जो 1784 से 85 के बीच ये कृति बनी थी, पेंटिंग बनी थी, तो ये किसकी है? तो ये डेविड की पेंटिंग है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में बौद्ध धर्म गुफाओं में एकमात्र चैत्य गृह कौन सी है? चैत्य गुफा कौन सी है? तो वो कौन सी गुफा है? गुफा संख्या 10। ए विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा की सीट के बगल में क्या रखे थे? तो क्या रखा है? संगोल रखा है, जो भी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? द
ट्रिनिटी भित्ति चित्र किस कलाकार ने बनाया है? तो द ट्रिनिटी जो भित्ति चित्र है वो मैसाचियो की है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्मुखी नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो चतुर्मुखी नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो एक्का यादगिरी राव ने। बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रस्ट बुल 1954, ठीक है, तो ये पेंटिंग किसकी है? तो ये तैयब मेहता की है। ओके, तो तैयब मेहता इसके राइट आंसर होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन सा है? तो भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है इंडिया गेट। कौन सा? इंडिया गेट। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जे स्कूल किस संस्कृत क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सर जे स्कूल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के अंतर्गत ये आता है। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के मुख्य पृष्ठ को किसने डिज़ाइन किया था? तो सत्यजीत रे का नाम आता है। सत्यजीत रे ने डिज़ाइन किया था। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीन ट्रे तथा चीनी बर्तनों के डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध हैं, तो वो कौन से कलाकार हैं? तो वो हैं विश्वनाथ मेहता। ठीक है, विश्वनाथ मेहता। बी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल की कब्र को मुगलों की कब्र का गाह कहा जाता है? किस मुगल की कब्र को मुगलों की कब्र गाह कहा जाता है? तो वो किसकी कब्र है? हुमायूं की। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस कोलकाता में कब लगी थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में आ चुका है कि सबसे पहले भारत में लिथोग्राफी प्रेस कहाँ लगी थी। तो उसका आंसर क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूज थे कि कोलकाता लगाएं या मुंबई लगाएं, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। ओके, तो एशियाटिक लिथोग्राफी जो प्रेस कोलकाता में लगी थी, तो वो कब लगी थी? तो वो लगी थी 1884 में। ठीक है, 1884 में। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडोर एडवर्टाइजिंग क्या है? इंडोर एडवर्टाइजिंग क्या है? तो ये जिंगल है। ठीक है, जिंगल। डी विल बी राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं, अगला है विनोदनी मूर्ति किस कलाकार की है? तो विनोदनी मूर्ति जो है वो किस कलाकार की है? वो राम किंकर बैच की है। बहुत इंपॉर्टेंट मूर्ति है राम किंकर बैच की। और यहाँ पे देखेंगे जो राम किंकर बैच की संथाल मूर्ति है, तो वो सीमेंट और कंक्रीट में बनी है। उसको कांसे में किसने निर्मित की है? तो उसको कांसे में जो बनाया है वो रामवी सुतार ने बनाया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र द फाइटिंग टेमेरियर 1838 ईस्वी कैनवास पर तैल रंग संग्रह नेशनल गैलरी लंदन, ये किसका चित्र है? ठीक है, ये किसने बनाया है? तो ये टर्नर का है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशहूर कृति 3 काउस किसने बनाई है? तो मशहूर कृति जो 3 काउस है ये सुबोध गुप्ता की है, जो जिनको बर्तन वाले कलाकार बोलते हैं, सुबोध गुप्ता। ओके, फिर नेक्स्ट है गोया की कलाकृति 3 मई किस माध्यम में बनी है? तो गोया की जो कलाकृति है 3 मई वो तैल में बनी है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनोग्राफी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेनोग्राफी का दूसरा नाम है लिथोग्राफी। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है यंत्रों के माध्यम से खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यंत्रों के माध्यम से खींची जाने वाली रेखा को हम कहेंगे औपचारिक रेखा। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में रोमांचवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फ्रांस में रोमांचवाद के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जेरिको को माना जाता है, या कह सकते हैं जेरिकाल्ड को। ओके, फिर अगला देखते हैं त्रिफुलिया अलंकरण संबंधित है। त्रिफुलिया अलंकरण संबंधित है तो किस मूर्ति से संबंधित है? त्रिफुलिया अलंकरण किस मूर्ति में है? तो वो है योगी की प्रतिमा। किसमें है? योगी की प्रतिमा, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो योगी की प्रतिमा में।
फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है नागा अर्जुनी कोंडा संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो नागा अर्जुनी कोंडा संग्रहालय ये आंध्र प्रदेश में, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन संग्रहालय में निम्न में से कौन सी सचित्र प्रतिमा संग्रहित है। तो सचित्र प्रतिमा की बात आ रही है तो बाल गोपाल स्तुति, ठीक है, बाल गोपाल स्तुति। और किसके चित्र संग्रहित है तो रागमाला के, ठीक है, चित्र की बात आएगी तो रागमाला। और सचित्र जो प्रतिमा संग्रहित है, ठीक है, जो प्रतिमा है तो वो किसकी है, बाल गोपाल स्तुति की है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है एक ऐसा उपकरण जिस पर टेलीविज़न द्वारा प्राप्त चित्र दिखाई देता है, तो वो कौन सा उपकरण है, तो वो है काइनेस्कोप, ठीक है, ए विल बी राइट आंसर, काइनेस्कोप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इन्वायरमेंट किस कलाकार की कृति है। तो इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट जो है वो किसकी है, वो महेंद्र पांड्या की है, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु नानक की जन्मस्थली कहाँ है। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ होता है, तलवंडी में, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पावर लूम उद्योग में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से शीट कहाँ स्थापित किया जाता है। तो कहाँ स्थापित किया जाता है, तो वो भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा स्थान है राजस्थान का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली औरत के चित्रकार कौन है। नीली औरत के चित्रकार कौन है, तो सूजा है, ठीक है, नीली औरत के चित्रकार कौन है, तो सूजा का नाम आता है, सी विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ है। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई में है, डी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कोटा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। तो कोटा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, 1951 में हुई थी, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में वाई के शुक्ला 1940 ईस्वी में से ग्राफिक कलाओं में कार्य कर रहे हैं। इनकी जो शिक्षा है इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी, ठीक है, ग्राफिक कला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी, तो कहाँ से प्राप्त की थी, इटली से, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, चलिए ठीक कोई बात नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्र किसने बनाया। तो वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्र किसने बनाया है, तो टिशियन ने बनाया है, टिशियन, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अजंता की किस गुफा में 1000 बुद्ध स्थापित है। तो अजंता की किस गुफा में 1000 बुद्ध स्थापित है, तो वो कौन सी गुफा है, गुफा संख्या 2 है, ओके। तो आज के क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और क्लास अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।